नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर 2017 को, द्वितीय पाली का, तो इसमें टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कुछ लड़कियों ने हाथ पकड़े हुए हैं। किन लड़कियों ने ज्योति के हाथ पकड़ रखे हैं? तो गाइस, ये लड़कियां हैं मोना, प्रीति, ऋतु, ज्योति, सोना। इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं और आगे कहता है किन लड़कियों ने ज्योति के हाथ पकड़े हुए हैं। तो ज्योति कॉमन है, तो ज्योति यहाँ पर है गाइस। इसके अगल बगल में कौन कौन है? एक तो ऋतु है और दूसरा सोना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऋतु और सोना इन्होंने ज्योति के हाथ पकड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि कार्गो को इससे तथा ट्रेन को इससे कोडित किया जाता है तो रेलवे को कैसे कोडित किया जाएगा? सिंपल सा है, देख लेते हैं। गाइस, सबसे पहले कार्गो से हमें ये बनाना है, तो कैसे बनेगा देख लेते हैं। कार्गो में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 4 और 5। तो इसमें बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको सेम ऐसे ही रहने देंगे और जो पीछे वाला जियो है, ओके, गो है, तो इसको पलट देंगे। गो को क्या कर देंगे? ओजी कर देंगे, तो आगे आ जाएगा ओजी। ओके, अब आगे वाला सी ए है, इसको पलट के पीछे कर देंगे ए सी। तो देखिए बन गया आपका OGRAC। इसी प्रकार ट्रेन में करेंगे, तो ट्रेन में जो TR है और बीच में जो ए है, ए तो आपका कॉमन रहेगा और TR को पलट देंगे आपको। तो TR को पलटने पर क्या आएगा? R और T। अब देखिए इन है, तो इनका क्या हो जाएगा आगे? NI। तो क्या बना? NIART बन गया। इसी प्रकार हम लोग रेलवे में यही करेंगे सेम। रेलवे में टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं? 4 ये 3 ये 7। तो इसमें जो बीच में आएगा वो है आपका L को तो कॉमन रखेंगे L, और जो WA बाई हैं इसको पलट कर आगे कर देंगे, मतलब बाई से स्टार्ट करेंगे, तो बाई, फिर आएगा A, बाई AW। तो बाई AW देखिए किस में है? पहले में नहीं है, डी में नहीं है, सॉरी बी में नहीं है और सी में नहीं है, लेकिन डी में है आपका बाई AWL। तो इतना पोर्शन आपको मिल गया। अब आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कोहिमा निम्न की राजधानी है, तो किसकी है? तो ऑप्शन डी, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अगला है, एक विषम ज्ञात करना है, तो इतने सारे नंबर हैं, आपको एक गलत वाला बताना कि कौन सा होगा। तो गाइस देखिए, 6 से 12 बनने में क्या हुआ? 2 का मल्टीप्लाई, फिर 12 से 36 बनने में 3 का मल्टीप्लाई, 36 से 144 बनने में 4 का मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद 3 का, फिर 4 का, अब आगे कितने का होगा? 5 का मल्टीप्लाई। तो 144 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है? 5 चक्कू 20, हाथ से लगा 2, 5 चक्कू 20, 22 की 2, हाथ से लगा 2, फिर 5 एकम 5, 720। आना चाहिए यहाँ पर 720, लेकिन दिया हुआ है 715। ओके, तो आगे आपका 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो आना चाहिए 720, लेकिन दिया है 715। तो विषम कौन सा हो जाएगा? 715। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला एक विषम ज्ञात कीजिए, 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है। तो गाइस देखिए, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, शिक्षक तथा छात्र। तो कैसे देख लेते हैं, पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। गणित एक संपूर्ण विषय होता है, ओके, और ज्यामिति उसका एक भाग होता है। ये हो गया आपका पहला। अब सी चेक करते हैं। वायु संपूर्ण गैसों का मिश्रण होती है, और आगे क्या है? इसी तरह फूल अपने आप में एक संपूर्ण संरचना होती है और पंखुड़ी उसका भाग होता है। मतलब एक चीज़ संपूर्ण है, उसमें एक छोटा सा पार्ट निकाला जा रहा है। लेकिन शिक्षक और छात्र ये दोनों क्या हैं? अलग अलग। तो ऑप्शन बी विषम हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। गाइस देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 2006 रविवार को समाप्त होता है तो 15 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको जो 31 दिसंबर 2005 का जो दिन है वो कौन सा है? संडे, क्योंकि इसी दिन समाप्त होता है।
तो अगला वर्ष आपका स्टार्ट होगा तो आपका होगा 1 जनवरी 2006। तो कौन सा दिन होगा? सोमवार। अब गाइस हमसे पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी को, जब गाइस 1 जनवरी को आपका कौन सा दिन है? सोमवार। तो आगे आने वाला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा? इसमें 7 ऐड करेंगे तो 8 जनवरी। ओके, तो 8 जनवरी को सोमवार हो जाएगा। फिर 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 जनवरी को कौन सा होगा दिन? सोमवार होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, राम, श्याम तथा मोहन के एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 80%, 60% तथा 50% है। ये सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो गाइस इसके लिए होगा 80/100। परसेंटेज को 100 बटे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर है आगे 60, 60/100। फिर है 50/100। इसकी प्रायिकता निकालनी है आपकी। तो 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कटा, फिर 1 0 से 1 0 ये कटा। ओके, अब गाइस देखिए 5 ये और 5 दूनी 10, 2 से 6 काटेंगे, 2 तियाँ 6। और गाइस आपका 8 ये है, तो ऊपर देखिए कितना आएगा? 8 तियाँ 24 बटे नीचे कितना आएगा? 100। तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 24%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में इसका जो अर्थ है वो है किंग बास ग्रेट, और इसका अर्थ है हॉली ग्रेट संत, और इसका अर्थ है नेक्स्ट हॉलीडे। तो इस कोड भाषा में संत के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो गाइस संत आपका किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसके अर्थ में नहीं आ रहा है। अब इसके अर्थ में देखिए आ रहा है आपका संत, मतलब इसके अर्थ में आपका संत मिल गया। अब संत देखिए और किसी में इसके अर्थ में मिला? संत नहीं मिला। तो हमें संत से पहले हॉली का अगर निकालने शब्द और ग्रेट कोड का शब्द निकालने तो हमें संत का भी मिल जाएगा। तो गैस ये हॉली इसमें है, और गैस हॉली इसमें है, और इसके अर्थ में देखिए क्या क्या कॉमन है, देख लेते हैं। इसमें और इसमें निकालना है कॉमन कौन सा होगा, तो कलर चेंज करते फिर बताते हैं। तो आपका देखिए बना, बना मिल गया और बना मिल गया, तो हॉली का क्या हो जाएगा आपका? बना, BANA। अब गाइस कलर फिर से चेंज करते हैं। अब हमें बना हॉली का तो निकाल लिया, अब हम लोग ग्रेट का निकालेंगे। ग्रेट देखिए इसमें मिल गया, और ग्रेट किस में है? इसके अर्थ में कॉमन है ग्रेट, ये कॉमन मिल गया। और गाइस इसके जो शब्द है उसमें क्या क्या कॉमन है, तो गाइस आप देखिए सिन, सिन मिल गया और इसमें भी सिन मिल गया, तो आपका ग्रेट का क्या हो जाएगा? सिन। अब गाइस बचा हुआ संत है, तो संत का कोड क्या हो जाएगा? गोट, गोप। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मैनेजर को इससे कोडित किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखें, मैनेजर का M अल्फ़ाबेट है, M से हमें बनाना है उसका पहला अल्फ़ाबेट N। M का कोड क्या होता है? 13, और N का होता है 14। कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब देखिए A से Z बनाना है, तो गाइस देखिए A से Z बनने में कितना घटा? माइनस का 1। अगर माइनस A में 1 घटाएंगे तो आप बैकवर्ड जाएंगे, मतलब पीछे की ओर। अब हमें N से O बनाना है। N का होता है 14, O का होता है 15। कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब देखिए A से बनाना है Z, फिर से गाइस A से Z बनाना है, तो कितना घटा? माइनस का 1। मतलब एक सीरीज चल के पहले +1 ऐड हुआ, फिर -1 घटा, फिर +1 जुड़ा, फिर -1 घटा। ऐसे ही हम लोग आगे करते हैं। 4 अल्फ़ाबेट के हो चुके। अब G से हमें क्या बनाना है? H। G का होता है 7, H का होता है 8। कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब E से हमें D बनाना है। E का होता है 5 और D का होता है 4। कितना घटा? माइनस का 1। अब गाइस R से S बनाना है। R का होता है 18, S का होता है 19। कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। इसी प्रकार हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का अल्फ़ाबेट है O। O का होता है 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 16 किसका होता है? P। तो P सभी में आपका आ रहा है।
अब गाइस देखिए ऑर्गेनाइजेशन का आर, आर का होता है 18, 18 से घटाएंगे तो आपका आएगा 17, 17 किसका होता है क्यू का, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू सभी में है। अब है जी, जी का होता है 7, 7 में एक ऐड करेंगे 8, 8 किसका होता है एच, एच भी आपका सभी में है गाइस। अब गाइस है एन का, सॉरी ए का, तो ए में एक घटाएंगे तो हम बैकवर्ड जाएंगे तो आएगा आपका जेड, तो पी क्यू एच जेड पी क्यू एच जेड पी क्यू एच जेड पी क्यू एच एच जेड सभी में है गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फिर जोड़ेंगे एन में, एन का होता है 14, 14 में एक ऐड करेंगे 15 तो ओ आएगा आपका, तो 5 अल्फ़ाबेट तो आपके सेम सभी में हैं। बचे हुए आगे के अल्फ़ाबेट देखते हैं। आई, आई का होता है 9, 9 में एक घटाएंगे 8, 8 किसका होता है एच का, तो गाइस एच भी आपका सभी में मिल गया। अब गाइस बात आती है एस, एस का कितना होता है 19, तो गाइस पहले में एक ऐड किया फिर घटाया, फिर एक ऐड किया फिर घटाया, फिर एक ऐड किया फिर एक घटाया, फिर से जोड़ेंगे तो एस में एक, एस का होता है 19, 19 में एक जोड़ेंगे तो 20, 20 किसका होता है टी का, तो गाइस टी आपका इसमें आ रहा है, टी आपका इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें एच आ रहा है, इसमें जेड आ रहा है, तो आपका जो पोर्शन है गाइस वो आपका कट जाएगा, बी वाला कट जाएगा और गाइस सी वाला कट जाएगा, और लेकिन ए और डी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब देखिए ए की बारी है, ए में एक घटाएंगे तो आपका आएगा जेड, तो जेड में आ रहा है किसी में, तो गाइस देखिए टी में देखिए गाइस एक जोड़ा था एस में, तब हमें टी मिला था, अब ए की बारी है, अब एक घटाएंगे तो हमें मिलेगा जेड, तो गाइस आपका जेड किस में मिल रहा है, जेड गाइस आपका डी में नहीं मिल रहा लेकिन आपका बी में, लेकिन सी में मिल रहा है। ओके तो जेड आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लेकिन पहला नहीं होगा, बी नहीं होगा और ना ही डी होगा। ऐसे गाइस देखिए ऑर्गेनाइजेशन के सारे अल्फ़ाबेट में +1 -1 घटा के जो भी अल्फ़ाबेट मिले वही आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द के मिले जुले अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को क्रमांकित किया गया है, उस विकल्प को चुनें जो शब्द के निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा अक्षरों के सही क्रम को दर्शाता है। तो गाइस सारे अल्फ़ाबेट हैं इतने सारे और इसके नीचे संख्यांकित मतलब कोड दिए गए हैं, तो ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि एक शब्द का निर्माण करे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी के बी और सी और डी कट जाएंगे, क्योंकि बी और सी और डी से अगर बनाएंगे तो कोई भी शब्द नहीं बनेगा, लेकिन ए का यूज करके आपका शब्द बन जाएगा। तो सबसे पहले 3 आ रहा है, 3 किसका है पी का, उसके बाद 2 आ रहा है, 2 किसका है एल का, फिर आ रहा है 5, 5 किसका है ए का, अब की बार 4 आ रहा है, 4 किसका है एन का, अब गए 6 आ रहा है, 6 किसका है ई का, फिर एक आ रहा है, एक इसका है टी का, तो क्या बना आपका प्लैनेट, तो आंसर हो जाएगा प्लैनेट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार प्रदर्शनी में विभिन्न कारों को एक पंक्ति में रखा गया है, एक कार टी को दाईं ओर से 9वें स्थान पर तथा कार एच को बाईं ओर से 10वें स्थान पर रखा गया है। यदि इनकी स्थिति में अदला बदली कर दी जाती है तो टी जो है दाईं ओर से 17वें स्थान पर तथा एच बाईं ओर से 18वें स्थान पर रहती है, तो पंक्ति में कुल कितनी कार हैं, तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, और इसका आंसर क्या हो सकता है ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, कौन पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी मेरिले वोन क्रिकेट क्लब की मानद आजीवन सदस्य के रूप में शामिल की जाने वाली हैं, तो अंजुमा चोपड़ा। निम्नलिखित विटामिन में से रुधिर स्कंदन में किसकी भूमिका है, तो गाइस ऑप्शन बी विटामिन के। किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की, तो गुरु गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है, ऑप्शन डी NH-45। निम्नांकित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता, तो ऑप्शन बी मांडला। निम्नलिखित में से कौन हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहलाता है, तो ऑप्शन सी राज्यसभा। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किन 3 नदियों का संगम स्थल माना जाता है,
ऑप्शन डी गंगा यमुना सरस्वती। क्वेश्चन है, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किन तीन नदियों का संगम स्थल माना जाता है? तो ऑप्शन डी गंगा यमुना सरस्वती। भारतीय राज्य खालिस्तान में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी नागालैंड। भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय एक खालिस्तान स्थल है? तो ऑप्शन ए यूनेस्को विश्व धरोहर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान खालिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया? तो ऑप्शन बी औरंगजेब। सतपुड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए होशंगाबाद। किसी राज्य के राज्यपाल को इनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर। किन राज्य से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया? तो ऑप्शन सी असम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन सी जबलपुर। भारत के संविधान में खालिस्तान द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002। अभिव्यक्ति का नृत्य नाटक रूप यक्षगान परंपरागत रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक। क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर बताना कि कौन सा नंबर आएगा। तो गाइस कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ। आपको 36 लग रहा होगा और ये 6 है, तो अगर 6 का ही स्क्वायर कर दें तो आपको उसके बगल वाला मिल जाता है 36। अब देखिए 49 के पीछे आगे क्या है 7। अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो उसके बगल वाला 49 मिल जाता है। अब ये 8 है, अगर 8 का स्क्वायर करें तो बगल वाला 64 मिल जाता है। तो अब ये 81 है, 81 किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा आपका 9। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन क्या कहता है? कुछ स्वर व्यंजन है तो कुछ मतलब वोवेल जो हैं वो आपके क्या हैं कंसोनेंट, और कुछ व्यंजन अक्षर हैं तो गाइस कॉन्सोनेंट कुछ जो हैं वो क्या हैं अल्फ़ाबेट। आगे देखिए निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ स्वर अक्षर हैं तो गाइस वोवेल्स का कुछ कोई भी हिस्सा आपका स्वर में नहीं जा रहा, सॉरी अक्षर में नहीं जा रहा, तो पहला कट। अगला सभी व्यंजन अक्षर नहीं है तो गाइस व्यंजन मतलब कुछ व्यंजन तो वोवेल्स हैं लेकिन सभी नहीं है, तो पहले दूसरा आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला देख लेते हैं। भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र है? तो ऑप्शन सी दूसरा। अगला क्वेश्चन है लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना। यहाँ पर आना है कौन सा अल्फ़ाबेट आएंगे तो ये बताना है। तो गाइस देखिए पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। ए से बी बनाना है तो कितना ऐड हुआ प्लस का 1, मतलब ए का होता है 1, बी का होता है 2। अब बी से हमें सी बनाना है तो 2 से 3 बनने में कितना ऐड हुआ प्लस का 1, तो आगे भी होगा 1 ऐड। तो गाइस सी से अब क्या बनाएंगे? ए सी का होता है 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 किसका होता है डी का। अब देखिए जेड से बाई बनाना है तो कितना घटा माइनस का 1, क्योंकि जेड का होता है 26, बाई का होता है 25। अब एक्स बनाना है, एक्स का होता है 24, बाई का होता है 25, कितना घटा माइनस का 1, तो आगे भी 1 घटेगा। तो एक्स में 1 घटाएंगे तो 23, 23 किसका होता है डब्लू, डी डब्लू तो मिल गया। अब गाइस देखिए सी से हमें डी बनाना है। कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। इस सी से हमें क्या बनाना है? डी। सी का होता है 3 और डी का होता है 4, कितना ऐड हुआ प्लस का 1। अब डी से हमें एक्स ई बनाना है तो कितना ऐड हुआ प्लस का 1। अब ई में भी तो 1 ऐड करेंगे तो ई का होता है 5, 5 में 1 करेंगे तो 6, 6 किसका होता है आपका, तो डी डब्ल्यू एफ। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला कहता है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर बताना कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो कलर को चेंज कर लेते हैं। 7 से 10 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। फिर 10 से 15 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 5। फिर 15 से 22 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 7। फिर 22 से 31 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 9। तो क्या देखिए 3 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। 5 से 7 बनने में प्लस का 2। फिर 7 से 9 बनने में प्लस का 2, तो आगे भी प्लस 2 होगा। इस 2 को 9 में ऐड करेंगे तो प्लस का 11, और इस 11 को 31 में ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 42। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 67 से 62 बनाना है तो कितना घटा, माइनस का 5। अब 62 से 56 बनाना है तो कितना घटा, माइनस का 6। अब 56 से 49 बनाना है, कितना घटा, माइनस का 7। ओके, अब 49 से 41 बनाना तो कितना घटा, माइनस का 8। तो गैस पहले -5, फिर -6, फिर -7, फिर -8, आगे क्या होगा, माइनस का 9 घटेगा। तो 9 को 41 से घटाएंगे तो 41 में से 9 गया तो कितना घटा, 2 ये और 3 ये, तो 32। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 32 आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को बचाना। तो इतने नंबर हैं, इसमें से आपको गलत वाला बताना कि कौन सा होगा। गाइस देखिए अगला है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 से 6 अगर बनाते हैं तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 3। अब 6 से 5 बनाया तो कितना घटा, माइनस का 1। अब 5 से 18। तो दोस्तों कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तो आप दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो कहता क्या है, अगर 3 से 5 बनाने तो मतलब एक संख्या बीच वाली को छोड़कर हम लोग 3 से डायरेक्ट 5 बनाएंगे तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। ओके, फिर से एक संख्या छोड़ के 5 से हम लोग 7 बनाएंगे तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। अब एक संख्या फिर से छोड़ के हम लोग 9 बनाएं तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। फिर एक संख्या छोड़कर हम लोग नेक्स्ट नंबर जो बनाएंगे तो आपका क्या आएगा, 11। ओके, 11 आ गया आपका। तो हमें अब करना क्या है गाइस, सिंपल सा है कि अगर हम लोग ये 6 वाली है, 6 से अगर 18 बनाएंगे, जो छोटी हुई संख्या है, तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 3 का। अब 18 से हम लोग कितना बनाएं, 42 इसमें बता रहा है, क्योंकि इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ 6 में 18 का, क्योंकि ऊपर 2 2 2 जुड़े थे तो नीचे 3 का मल्टीप्लाई होगा सभी में। तो 18 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करें 3 का तो आपका आएगा 54, लेकिन आपका क्या दिया हुआ है, 42। तो गलत संयोजन कौन सा हो जाएगा, 42। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे भी देख लेते हैं, 54 से हम लोग 162 बनाते हैं, तो 54 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो अगर 162 बन जाता है तो सभी में 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 3 चक्कू 12 के 2 हाथ से लगा 1, 3 5 15 1 16, देखिए बन गया। तो सभी में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, तो गलत संयोजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 42। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में कोडा से पोडा का अर्थ है हाउसफुल मूवी और डैम कैश कोडा का अर्थ है फुल ऑफ लाइफ। तो इस कोड भाषा में फुल के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस देखिए इसका जो अर्थ है वो है ये पूरा का पूरा हाउसफुल मूवी, और इसका अर्थ है फुल ऑफ लाइफ। तो फुल का हमें निकालना है, तो दोनों में फुल कॉमन है, और उसके शब्द में देखिए क्या क्या कॉमन है, कोडा और कोडा। तो फुल के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन है कोडा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। तो आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन कहता है कुछ कलियां क्या हैं, फूल। ओके, तो ऐसा फिगर बनेगा। आगे कहता है कुछ फूल झाड़ियां हैं, तो झाड़ियां को जे। निष्कर्ष में देखिए कुछ फूल झाड़ियां नहीं हैं। तो गाइस देखिए कुछ फूल आपकी जो हैं वो झाड़ियां हैं, पहले से दिया है, लेकिन इसमें कह रहा नहीं है तो ये कट। दूसरा देखिए कुछ कलियां फूल नहीं हैं, तो कुछ कलियां आपकी फूल हैं लेकिन इसमें कह रहा नहीं है तो ये कट। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन है ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कथन निष्कर्ष का कुछ चींटियां क्या हैं, मच्छर, और कुछ चींटियां मकड़ी हैं। तो चींटियों का कुछ हिस्सा मकड़ी में चला गया। आगे कहता है कुछ मच्छर मकड़ी नहीं है। तो गाइस मच्छर और मकड़ी के बीच कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ मच्छर मकड़ी नहीं है, तो ये भी हो सकता है। दूसरा कहता है कुछ मच्छर मकड़ी हैं। तो गाइस कुछ मच्छर जो हैं वो मकड़ी हो सकती हैं, तो आपका हो सकती हैं ये आपका आंसर हो सकता है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, या तो निष्कर्ष 1 और या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, दोनों में से एक हो सकता है। अगला देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।